जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन हम लेके आए हैं, जीके का ही क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध से संबंधित है? भेदभाव निषेध से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार भेदभाव निषेध से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भाई, पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो पदार्थ का एक रूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन के परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग एनएचआरसी का सदस्य नहीं है? एनएचआरसी का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष एनएचआरसी का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है भाई, अगस्त 2025 में निधन हुए म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? निधन हुए म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू मिंट्स स्वे। अगला प्रश्न है भाई, कहा जा रहा है, भारत में स्टार्क लिंक की इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ करार किया है? किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस यक्स कंपनी के साथ करार किया है एयरटेल ने। अगला प्रश्न है भाई, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? वृद्धि के लिए कौन सी योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि के लिए। अगला देखेंगे भाई, इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित नहीं है? कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 8 कहा जा रहा है, GSLV F-15 पर लॉन्च किए गए NVS-2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटीक समय संकेतों के माध्यम से नेविगेशन सटीकता में सुधार करना। नेविगेशन सटीकता में सुधार करना। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है। संघ या संगठन बनने का तो है, किसी भी कानून पेश का अभ्यास करने का है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भाई, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है भैया कीबीथू। कौन सा है? कीबीथू। इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा काल है उत्तरी बिंदु, और एक होता है गुहार मोती गुहार मोती, ये पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। अगला प्रश्न आते हैं, किस महोत्सव के दौरान 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किस महोत्सव के दौरान 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक लगातार नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो नृत्य महोत्सव में। खजुराहो नृत्य महोत्सव के कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न भाई, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी का नाम क्या था? या नाम बताइए। तो क्या है भाई उनका नाम? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो यही थे भाई भारतीय वायुसेना के अधिकारी।
आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील का सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? कौन सी झील है जिसका सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? तो कहा जा रहा है रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। गोरखपुर में है भाई। हाँ, गोरखपुर में है। देखो, कीथम झील आगरा में है, मोती झील कानपुर में है, लेकिन देरवाना झील कोल्हापुर में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक पंडित पंडित जस जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के समर्थक थे? किस घराने के समर्थक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाती घराने के समर्थक थे। कहा जा रहा है भैया, सूकर जीन की खोज हाल ही में किस पौधे की प्रजाति में की गई थी? किस पौधे की प्रजाति में की गई है? स्टार लगा के रखिएगा भाई, प्रश्न को बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। सूकर जीन की हाल ही में किस पौधे में खोज हुई है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अरेबीडिया अरेबीडियोप्सिस अरेबीडियोप्सिस थैलेना में किया गया है। अगला देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकणी एक प्रमुख भाषा बोली जाती है? कोंकणी कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी गोवा में बोला जाता है। अगला प्रश्न भाई, 2026 में होने वाले बोगोटा पुस्तक के मेले में सम्मानित अतिथि देश कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत होगा। कौन सा होगा भाई? भारत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंडन नदी। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है। अगला प्रश्न भाई, कहा जा रहा है, मार्बल कैंसर की परिघटना किसके कारण होती है? मार्बल कैंसर की परिघटना किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल कैंसर या पत्थरों का क्षरण होता है, इसी को मार्बल कैंसर भी कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा अंग पित्त द्रव्य उत्पन्न करता है? इसमें से कौन सा अंग है जो पित्त द्रव्य उत्पन्न करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत है, पित्त द्रव्य उत्पन्न करता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है, रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध की समाधि स्थल है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध की समाधि स्थल यहाँ पे है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, सेना ने पोखरण में सेना ने पोखरण में हाइब्रिड यूएवी ड्रोन रुद्रा रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया। रुद्रास्त्र ड्रोन किस संगठन ने विकसित किया? रुद्रास्त्र ड्रोन किस संगठन ने विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एस डी एल, एस डी एल ने किया है। देखेंगे भाई, एस डी एल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होगा सागर डिफेंस सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है भाई, किस देश की तीन राजधानियां हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसकी तीन राजधानियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका है जिसकी तीन राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? राष्ट्रकूटों ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों ने भैया कैलाश मंदिर बनवाया था। कौन सा? कैलाश मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए
किसकी पूर्व अनुसंधान अनुशंसा की आवश्यकता होती है? किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न भाई कहा जा रहा है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी शामिल, सीटें डैश सीटें शामिल है। तो लोकसभा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न भाई कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है, बताता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? तो धातु एक तत्व होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है, लेकिन गैस तत्व नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन जूट की खेती की जाती है? पटसन जूट की खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवरिया और गोरखपुर में, देवरिया और गोरखपुर में पटसन जूट की खेती की जाती है, पटसन जूट की खेती की जाती है। देखेंगे भाई, दो अलग अलग जीवों का संघ जिसमें दोनों को लाभ होता है उसे कहा जाता है। दो अलग अलग जीवों के संघ और जिसमें दोनों को लाभ होता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई? सहजीवी। साथ साथ रह रहे हैं और दोनों को लाभ होता है तो उसे कहते हैं सहजीवी, सहजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी तो मरे हुए जीवों के ऊपर पाया जाता है, और भाई परजीवी एक दूसरे जीवों के ऊपर पाया जाता है। देखेंगे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजीविता। तो साथियों, क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।